नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप देख रहे हो अजीत ऑनलाइन क्लासेज। आज 27 अप्रैल है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो विभिन्न एग्जामों में आ सकती है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड एनएसबी का पुनर्गठन किया है? तो इसका उत्तर है मालिनी शंकर। तो मालिनी शंकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड एनएसबी का पुनर्गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने आरबीआई के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। तो श्रीलंका सरकार ने आरबीआई के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। अब जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें से उसकी मुख्य प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है, दूसरी राजधानी कोलंबो है और तीसरी राजधानी कैंडी है। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल बायोलॉजी डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत की पहली मोबाइल बायोलॉजी डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। अब जानते हैं सार्क के बारे में। सार्क जो है वो साउथ एशिया के 8 देशों का संगठन है और ये 8 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है और सार्क का प्रथम सम्मेलन जो है वो ढाका में हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी गैरसैंण बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जीएस के 15 महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं कि ये सवाल आपके आने वाले एग्जामों के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सवालों को आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो हैं भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थीं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर है 1959। तो 1959 में भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रसारण स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? वॉल स्ट्रीट जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है और वॉल स्ट्रीट जो है वो एक एक्सचेंज है और न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, मूल नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए किस सुल्तान ने लागू किया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए अपनी सल्तनत में लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 6, अहिल्या बाई होलकर की राजधानी क्या थी? तो अहिल्या बाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। महेश्वर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है वहाँ के नवाब को हटाकर अवध को अंग्रेज़ी शासन में मिला लिया था और अवध के नवाब को जो है वो कैद कर लिया था। तो जो नवाब थे वो नवाब वाजिद अली शाह थे। क्वेश्चन नंबर 8,
भारतीय सिविल सर्विसेज ICS किस गवर्नर जनरल के समय चालू हुई थी? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ICS की परीक्षा चालू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9वां, किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर है यामा। तो उनकी यामा पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 10वां, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई वस्तु पहले 10 रुपये में आती थी और अब वो कुछ दिनों बाद 15 रुपये में आने लगी है, तो जो मुद्रा है, मुद्रा की कीमत गिर गई है, इसको ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, सांख्य दर्शन किसने लिखा था? सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13वां, लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? लीनिंग टावर जो है वो पीसा में स्थित है और ये पीसा जो है वो इटली में है। क्वेश्चन नंबर 14, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 15वां, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उन्हें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वो याद कर सकें और अपने आने वाले पेपर में अच्छा एग्ज़ाम दे सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।